फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल डीपीएस विद अनुपम। आज हम आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बीएड करना चाह रहे हैं, किसी सरकारी कॉलेज से बीएड करने का उनका सपना है, तो कैसे सरकारी कॉलेज मिले, हमको कैसे तैयारी करें, तो इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो इसके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2 पेपर होते हैं और इसमें हम एक नज़र डाल लेते हैं। जो इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, कितनी होती है, 1/3। तो इसका मतलब है 3 प्रश्न गलत होने पर आपका एक सही प्रश्न काट लिया जाएगा। तो इसका इसमें 2 प्रवेश प्रश्न पत्र होते हैं, तो इसमें एक नज़र डालते हैं। तो इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है, इसमें आ और बा खंड होते हैं। तो जो पहले 50 क्वेश्चन संख्या होंगी, सामान्य ज्ञान के जीएस का क्वेश्चन आएगा और प्रश्नों की कुल संख्या होती है 50, अंक होते हैं 100 और कुल अंक के 200। और इसके जो भाषा संबंधित एक खंड होता है, इसमें हिंदी या अंग्रेजी, जो भी विद्यार्थी इसमें से हिंदी लेना चाहते हैं, हिंदी या अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा भी हो सकती है, जैसे उर्दू है या कोई अदर भाषा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग हिंदी या अंग्रेजी ही सिलेक्ट करते हैं। तो इसके भी 50 प्रश्न आएंगे और इसकी भी प्रश्नों की कुल संख्या होती है 100 और कुल अंक के होंगे 200। तो समय जो दिया जाता है 3 घंटे का समय। तो प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होती है, 100, और वहीं टाइम टेबल समय दिया जाता है 1 से 80 मिनट को। तो समय काफ़ी होता है। तो कोई भी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी होती है, काफ़ी केयरफुल होकर हमको परीक्षा हॉल में बैठना होता है, सॉल्व करना होता है। तो आगे देखते हैं कि इसका जो सेकंड पेपर जो होता है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो जो इसके भी 2 खंड होते हैं, आ और बा। तो सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके प्रश्नों की कुल संख्या 50 होती है, अंक इसके भी 100 होते हैं, एक प्रश्न 2 अंक का होता है। और इसके बाद विषय योग्यता, अगर आप कला वर्ग से हैं तो कला के 50 क्वेश्चन आएंगे, अगर विज्ञान वर्ग से हैं तो विज्ञान के 50, या वाणिज्य से हैं या तो वाणिज्य या कृषि। तो जो भी विद्यार्थी जिस स्ट्रीम से फार्म भरा होगा तो उसको 50 प्रश्न ये देखने, ये हर विद्यार्थी का अलग अलग होगा। तो इसमें से कला वर्ग वालों के 50 क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान के 50 अलग से आएंगे, और रुचि के जो वाणिज्य हैं वो उनके लिए 50 से प्रश्नों की अलग से संख्या होगी। तो इसके भी जो कुल अंक होते हैं 100 अंक होते हैं, नहीं 100 प्रश्न होंगे, और जो कुल अंक दिए होंगे वो 200 के होंगे। समय भी इसमें 3 घंटे का होता है, तो समय इसमें भी काफ़ी होता है। तो बिल्कुल हमको केयरफुल रहना। थोड़ा इसमें समय इसलिए कम बचता है क्योंकि इसमें सामान्य अभिरुचि परीक्षण होता है। पहले पेपर में आपको काफ़ी समय मिलेगा, लगेगा कि आपने पेपर बहुत पहले सॉल्व कर लिया है, मगर सेकंड पेपर में आपको थोड़ा सा ही समय बच पाएगा। हो सकता है कि ना भी बचे, क्योंकि इसमें जिनकी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें लोगों को काफ़ी समय लग जाता है। तो इसमें भी आपको सावधानी बरतनी। तो अब तैयारी कैसे करें, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जून में एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो बहुत ही कम समय बचा, और कम समय में कम पढ़कर हमको सरकारी कॉलेज कैसे मिल जाए, तो इसके लिए हमको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, तो इस पर हम बिंदुवार चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अब आपको कोई ऐसी बुक्स नहीं पढ़नी है जिस पे आप डिटेल से दिया गया हो। तो अब आपको करना क्या है कि जो आपके प्रीवियस ईयर्स के जो सॉल्व पेपर्स हैं, जैसे 10 ईयर्स हो या 15 ईयर्स के हों, जो भी आपको जितना भी मिल सके, तो उनको आप प्रश्न पत्र सॉल्व करना सीखें, और कम से कम 2-3 प्रश्न पत्र डेली आप सॉल्व करें, और उन पे आप देखें कि आपका कितना स्कोर हो पा रहा है। 50 प्रश्न हो पा रहे हैं, या आपके एक प्रश्न पत्र में कितना हो पा रहा है, 50 या 40 या 70 तक हो पा रहा है। तो उनको लिखते रहें, और आप सॉल्व जैसे प्रश्न पत्रों को आगे करते रहेंगे, 10 कर लिए, 8 कर लिए, ऐसे आप बढ़ते जाएंगे, तो जो प्रश्न आपको की सही संख्या है ये आपकी बढ़ती जाएगी। तो आप यही देखेंगे जब आप प्रश्न पत्र परीक्षा देने जाएंगे, तो जितने अभी आप कर पा रहे हैं, मान के चलते हैं आप एक प्रश्न पत्र में 60 आपका सही प्रश्न पत्र
प्रश्नों की संख्या हो पा रही, तो उस समय भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 अंक कम या ज़्यादा मिलेगा देखने को। 65 हो जाए या 55 के करीब करीब मिलेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। अगर आप 50 ही कर पा रहे हो तो हो सकता है 50 और 55 और 60 के करीब करीब ही आप उस समय भी सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा कहीं अगर प्रश्न पत्र सरल आ जाए या आपका पढ़ा हुआ ही आ जाए तो हो सकता है कि आप प्रश्नों की सही संख्या ज़्यादा कर ले जाएं, पर बहुत ही कम ऐसा होता है जो भाग्यशाली ऐसा निकल आए जिसका पढ़ा हुआ ही टोटल सब आ जाए, तो या बहुत ज़्यादा इजी आ जाए पेपर, तो हमको सॉल्व पेपर करना है। फिर बात करते हैं कि परीक्षा हॉल में क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जब हम परीक्षा देने बैठे तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि वो, जैसे कि बहुत से विद्यार्थी करते क्या हैं कि उनका अगर एक प्रश्न सही होता है और उन्होंने टिक किया और ओएमआर शीट में भर दिया, फिर दूसरा उन्होंने टिक किया और दूसरा ओएमआर में भर दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये 50 प्रश्न करने हैं। 50 प्रश्न आप अपने प्रश्न पत्र में टिक कर लें और उसके बाद आपको ओएमआर शीट में भरना है। अब आपको करना क्या है कि जो आपको प्रश्न आ रहा है, जिसका उत्तर आपको आ रहा है, तो उस प्रश्न पत्र की जो संख्या है उसके सामने आपको ऐसे निशान कर देना है। और जो प्रश्न पत्र आपको लग रहा है कि ऐसा प्रश्न पड़ा जिसमें आपको 2 विकल्प में से डाउट है कि इसका ए सही हो सकता है या बी सही हो सकता है, तो ऐसे प्रश्न पत्र को अभी भी आप क्लिक न करें, उसके प्रश्न संख्या के आगे आपको सर्किल बना देना है। और ऐसा प्रश्न जब आए जब आपको उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि इसका ए बी सी डी में से कौन सा सही हो सकता है, तो ऐसे प्रश्न संख्या के आगे आपको कट का निशान कर देना है। तो अब 3 तरह के आपके कट के निशान हो जाएंगे, एक तो सही वाले, एक सर्किल वाले, कम डाउट वाले, या फिर एक बिल्कुल ही जो आपको नहीं आते हैं। तब जब आपके 50 प्रश्न आपने ऐसे टिक कर लिए हैं, 50 प्रश्न आपने देख लिए हैं, अब ऐसे को आप ओएमआर शीट में भरना शुरू कर दें। तो जब आप भर दिए 50 प्रश्न आपने सॉल्व कर लिए, अब इसके बाद आप 50 प्रश्न फिर इनको सॉल्व कीजिए। फिर इसके बाद आप देखिए कि आपने जो ओएमआर शीट में अभी जो भरे हैं तो कुल टोटल सही प्रश्नों कितने सॉल्व हो पाए। तो आप हो सकता है कि 50 प्लस हो जाए, या हो सकता है कि 60 प्लस आपके सही हो गए हो सकता है। तब आपको अब क्या करना है कि जो आपने सर्किल बना रखे हैं जिन प्रश्नों को, अब उन प्रश्नों पे आप नज़र डालेंगे कि उनमें से आपके कितने सही हो पा रहे हैं। तो हो सकता है कि ऐसे प्रश्न 10 हों या 12 या आपके ज़्यादा भी प्रश्न संख्या निकल सकती है। तो अब आप ऐसे प्रश्नों को भी उसमें फिलअप कर लें, तो कुल टोटल आपकी हो सकता है कि 65 प्लस आपके सही हो जाए। जो अच्छे विद्यार्थी हैं पढ़ने में, हो सकता है 65 प्लस भी उनका सही हो जाए। तो औसतन क्या होता है 65 या 70 के करीब करीब ही आपका सही बैठ रहा होगा। और जो विद्यार्थी रिस्क ले लेते हैं उनका ज़्यादा भी सॉल्व हो जाता है। पर आपको ऐसा नहीं करना है कि जो सर्किल वालों में आपको खूब माइंड से काम करना है कि कौन सा बिल्कुल सही है। जब आपको पता हो जाए कि इसका यही सही है तो ऐसे प्रश्न को आप फिर सॉल्व कर लें, फिर उनको भी ओएमआर शीट में भर लें। अगर आपके प्रश्नों की कुल ठीक है, प्रश्नों की कुल संख्या जो आपकी 65 प्लस हो रही, तो बस अब आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। हाँ, आप अगर आपकी पहली बार में ही आपको टिक का निशान जब किए थे तब आपको क्या है, अगर आपकी 70 प्लस हो रही है तब आप इस पे भी कुछ रिस्क ले लें और आप देखें कि कितना हो रहा है। फिर इसी तरह से आपको क्या करना है, सेकंड पेपर भी आपको सॉल्व करना है। उसमें भी यही रणनीति अपनानी है कि आपको जो प्रश्न बिल्कुल, क्योंकि पहले तो प्रश्न को पूरा ही पढ़ना है। बहुत से विद्यार्थी करते क्या है कि प्रश्न को आधा पढ़ा और उन्होंने ऑब्जेक्ट विकल्प पे पढ़ना शुरू कर देते हैं और उनको पहले ही विकल्प मिल जाता है और उस पर टिक कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना है। तो पहला प्रश्न को पूरा पढ़ना है, चारों विकल्प पढ़ने हैं। उसके बाद आपको जो विकल्प मान के चलते हैं ये हमारा प्रश्न है और ए और इसमें बी और सी और डी है, इसको चारों को पढ़ना है। अगर आपका सी ठीक है तो इसमें आप क्लिक कर दें और इस प्रश्न संख्या के सामने भी आप सही का निशान लगा दें। अब आपको मान के चलते हैं कि ये प्रश्न नहीं आ रहा है
तो इसमें हो सकता है कि ए या बी सही है, आपको इतना पता है, मगर सी और डी नहीं है। तब ऐसे प्रश्न के सामने आप इस तरह से सर्किल बना दें और उसको छोड़ दें। इसके बाद अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है जो आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, तब आप उसको टिक कर देते हैं। तो कुल मान के चलते हैं कि इस तरह से दोनों प्रश्न सॉल्व करने पर आपकी जो कि एक में 65+ भी हो रहा है, और हो सकता है कि दूसरे में आपको भी 60 ही आप सही कर पाएँ। तो ऐसे आप जो सॉल्व करेंगे तो आपका बन रहा है जाके, ये आपका बनेगा जाके 125 के करीब करीब आपका बैठ रहा है। तो टोटल आपको जो 125 है, 130 है के करीब करीब आपका कुल जो सही प्रश्न है संख्या हो पा रही होगी। तब आपको क्या करना, अब कोई रिस्क नहीं लेना है। अगर आप इतना भी किसी किसी का हो सकता है 30+ भी हो जाए, तब अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलना तय है बिल्कुल। चाहे आप यूआर से हों, ओबीसी से हैं, SC ST की तो और भी कम में सीट मिल जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि लोगों को लगता है जब परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं तो बहुत, जब हम कंफर्म करते हैं तो कोई कहता है हम 80+ करके आए हैं, कोई कहता है 90 हमको आ गए हैं। पर ऐसा बहुत मुश्किल होता है। जब हम घर परीक्षा में आके मिलाते हैं तो हमको पता चलता है कि ये क्वेश्चन हमारे गलत हो गए। तो जब ऐसा होता है तब हमारा क्या है, जो रैंक होती है काफ़ी नीचे आ जाती है, तो हमको फिर कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो इतना अगर आप कर पा रहे हैं, ये सावधानी अगर आपने की, तो कोई भी रोक नहीं सकता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले, फर्स्ट चॉइस ही भी आपको मिले। क्योंकि जब अगर आपको सरकारी कॉलेज रैंक अलॉट होगी तो आपको हो सकता है कि अच्छे रैंक आने पर आपको फर्स्ट कॉलेज की जो चॉइस होती है, 5 कॉलेज भरने होते हैं, तो हो सकता है फर्स्ट चॉइस ही आपको कॉलेज मिल जाए और आपको नज़दीक ही कॉलेज मिल सकता है। तो ये सावधानी आपको मिलनी, यही रणनीति से मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया हुआ है, और इस तरह से मैंने कम समय में कम पढ़कर और इस तरह से बीएड गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। तो आप ज़्यादा ना पढ़ें, बस इतना ज़रूर रणनीति अपनाएं और कोई रिस्क न लें। तो इसी के साथ अगर हाँ आगे इसमें कोई नोटिस आती है तो मैं आपको अवगत कराएंगे अगले वीडियो में। और हमारे जीएस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।